हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्राइमरी की के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कांस्टेंट होता है हमारे सीक्वल में। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे प्राइमरी की क्या होता है और हम लोग इसका एग्जांपल भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए मैं प्राइमरी की ऐसे समझाता हूँ आप लोग को। मान लीजिए आप कोई कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं या आप एडमिशन लेते हैं, मान लीजिए आपका नाम आदित्य है। तो आप जानते हैं कि एक नाम से बहुत लोग हो सकता है। मल्टीपल नंबर ऑफ लोग एक ब्रांच से एक नाम का हो सकता है। तो उस हर एक आदमी को कैसे हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हमको एक चीज तो क्योंकि कुछ तो देना पड़ेगा जिससे आपको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। तो उस केस में हम लोग को कॉलेज वाला क्या देता है, या तो रोल नंबर या तो रजिस्ट्रेशन आईडी। ये दोनों की मदद से आप क्या कर सकते हैं, एक स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वहां पे एक आपको की मिला है, तो वो जो आपको रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन की है जो कि आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, वही की को हम लोग प्राइमरी की बोलते हैं। प्राइमरी की का मतलब भी यही होता है। मान लीजिए कोई आपसे पूछे प्राइमरी की, तो आप ये सिंपल समझाइए कि कोई एक पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर ट्यूपल को, जैसे ये पार्टी एक रो हुआ, तो इस रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा प्राइमरी की। इसमें आप कोई एक कॉलम बनाइए और उसको प्राइमरी की बना दीजिए उस कॉलम को। तो क्या होगा, उस कॉलम की मदद से क्या कर सकते हैं आप, जो उस कॉलम की मदद से आप कोई कॉलम पूरा रो को, पूरा पार्टिकुलर टपल को आप लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है प्राइमरी की, जो कि हमको कोई अपना कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक बात और प्राइमरी की के बारे में पहले ये जान जाइए कि प्राइमरी की पहले तो नॉट नल होता है। उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आपको रखना ही रखना पड़ेगा। अगर आप कोई कॉलम को प्राइमरी प्राइमरी की बना देते हैं, तो वो कॉलम बाय डिफॉल्ट अपना नॉट नल हो जाता है, मतलब नॉट नल कॉन्स्टेंट बाय डिफॉल्ट लग जाता है उसमें। तो प्राइमरी की हमेशा नॉट नल होता है। जो भी कॉलम को बनाइए उसमें आपको कुछ ना कुछ वैल्यू रखना पड़ेगा। और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है। मतलब मान लीजिए हम लोग पहले अलग अलग कांस्टेंट के बारे में जाने थे, नॉट नल, डिफॉल्ट, चेक, तो वो सब आप मल्टीपल कॉलम पे लगा सकते हैं। नॉट नल आप एक से ज्यादा कॉलम पे लगा सकते हैं, या आप डिफॉल्ट एक से ज्यादा कॉलम पे लगा सकते हैं। पर प्राइमरी की के केस में क्या होता है, वो एक ही कॉलम पे लगता है सिर्फ प्राइमरी की। आपका कोई भी कॉलम पे लगाइए, पूरा टेबल में एक ही कॉलम से प्राइमरी की होगा। और ये बात तो प्राइमरी की के डेफिनेशन से ही पता चलता है कि प्राइमरी की यूनिक यूनिक होगा, मतलब क्योंकि अगर यूनिक होगा नहीं तो वो कैसे किसी कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकेगा। मान लीजिए यहाँ पे मेरा दो कॉलम है, दो आदमी है, दो स्टूडेंट है, वैभव और राहुल। तो ये दोनों का अगर आईडी सेम रहेगा, तो फिर पता कैसे चलेगा कि कौन वैभव है कौन राहुल है। ठीक है, यहाँ पे आप देख के पता कर सकते हैं कि ये वैभव ये राहुल है, पर वहाँ पे डेटाबेस में बहुत सारे डेटा होते हैं, बहुत सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करता है। तो वहां पे हर एक आदमी को आप देख के पता नहीं कर सकते वो कौन है। तो वहां पे इसीलिए यूनिकली एक की दिया जाता है उसको, कि ये अब इसकी मदद से हम पहचान लेंगे ये वैभव है, और इसकी मदद से हम पहचान लेंगे ये राहुल है। तो यहाँ पे अगर ये सेम रहेगा तो फिर इसको दिक्कत होगा पहचानने में। तो इसीलिए प्राइमरी की हमेशा यूनिक होता है। यूनिक होता है, नॉट नल होता है, ये दो है। और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है। ठीक है, ये कुछ प्राइमरी की के फीचर है। और प्राइमरी की का एक और बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है, प्राइमरी की की मदद से हम लोग दूसरे टेबल में रिलेशनशिप बनाते हैं, एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ। ये बेसिकली क्या होता है, ये जैसे मैं समझाता हूँ। मान लीजिए ये कोई आपका एक टेबल है स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए कोई एक टेबल है स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक, और इस स्टूडेंट में आपका आईडी आईडी को आपने प्राइमरी की बना दिया है 1 और 2। और इसमें आपका स्टूडेंट सबका डिटेल रखा हुआ है, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, सबका रखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह एक दूसरा टेबल है। इस टेबल में कोर्स, ये टेबल का नाम है कोर्स, और इसमें ये लिखा गया है कि ये कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में इनरोल है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक कोर्स है आईटी, एक है सीएसई, एक मैकेनिकल, ऐसे मल्टीपल नंबर ऑफ कोर्स है। और ये जो कोर्स है इसका अपना कोई प्राइमरी की होगा इस टेबल का। इसका प्राइमरी की मान लीजिए कोर्स आईडी है सीआईडी। अब मान लीजिए हम कैसे इस दोनों टेबल में रिलेशनशिप पैदा करेंगे, कि मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट का नाम रखा हुआ है स्टूडेंट का। ठीक है, अब हम कैसे पता करेंगे ये ए और बी कौन सा कोर्स में लिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे कॉलम और बनाते हैं। कोई भी कॉलम का आप नाम दे दीजिए, और इस कॉलम में आप यहाँ का वैल्यू रखते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 रखा, और यहाँ पे आपने 1 रखा, और यहाँ पे आपने 2 रखा। तो इससे क्या डिनोट हो रहा है कि 1 यहाँ पे ये दोनों कॉलम में रिलेशनशिप पैदा हो गया। ये 1 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। तो ये 1 किसको डिनोट कर रहा है, ए नाम का स्टूडेंट को। इसका मतलब क्या हुआ, ये ए नाम का स्टूडेंट है जो ईसी और मैकेनिकल में इनरोल किया है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 2 लिखा हुआ ID 2, ये 2 ID कहाँ से आ रहा है, ये। तो ये कहाँ से, ये मतलब 2 किसको डिनोट कर रहा है, बी नाम का स्टूडेंट को। तो ये पता चल गया इससे बी कौन से कोर्स में इनरोल है, आईटी।
तो ऐसे ही दो टेबल में रिलेशनशिप पैदा होता है। और यहाँ पे प्राइमरी की जब दूसरे टेबल में हम लोग यूज करते हैं तो इसको हम लोग फॉरेन की बोलते हैं। फॉरेन की के बारे में डिटेल में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, फॉरेन की क्या होता है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। पर यहाँ पे आप देखिए एक टेबल का प्राइमरी की मदद से हम लोग दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप पैदा कर पा रहे हैं। यहाँ का वन डिनोट किसको कर रहा है, कोर्स को। तो यहाँ का प्राइमरी की मदद से क्या हो रहा है, ये कोर्स, ये टेबल हमारा, ये दोनों टेबल में क्या हुआ, रिलेशनशिप पैदा हो गया। तो ये बेसिकली प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की एक तरह से समझिए क्या है, यूनिकली एक कोई कॉलम को, एक पूरा रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। वो यूनिक होता है, नॉट नल होता है और एक टेबल में एक ही होता है। ये प्राइमरी की का बेसिक सा पूरा डेफिनेशन था। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं हम लोग, चलिए वो जानते हैं। इसको फिर मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक तो पहले कोई एग्जिस्टिंग टेबल है तो उसमें कैसे चेंज करेंगे, और दूसरा मैं कैसे बताऊंगा जब कोई हम लोग जब स्टार्टिंग में टेबल क्रिएट करते हैं तो उस समय कैसे हम लोग प्राइमरी की बनाएंगे। ये दो तरीका हम लोग ने हर एक कॉन्स्टेंट का जाना था, एग्जिस्टिंग टेबल को मॉडिफाई करना और नया टेबल का क्रिएट करते समय कॉन्स्टेंट को डालना। ये दोनों हम लोग हर एक कॉन्स्टेंट में समझ रहे हैं, तो प्राइमरी की में भी वैसे होगा। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। अब मान लीजिए हमको कोई टेबल क्रिएट हम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्रिएट टेबल, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ फर्स्ट, या कोर्स नाम रख लेते हैं, आप कोई भी नाम रखिए, कोर्स। उसके बाद यहाँ पे हम लोग रखते हैं आईडी इंट कॉमा नेम, या ऐसा रखते हैं कोर्स, कोर्स नेम। ठीक है, यहाँ पे वैरकर, यहाँ पे फिर इसका नंबर दे दीजिए, डेटा टाइप 20। अब यहाँ पे देखिए हम चाहते हैं ये आईडी कॉलम को प्राइमरी की बनाना, बस आपको यहाँ पे आके प्राइमरी की लिख देना है। तो ये आपका आईडी कॉलम अब प्राइमरी की बन जाएगा। और प्राइमरी की बनने का मतलब वो बाय डिफॉल्ट यूनिक हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट नॉट नल हो जाएगा। आपको यहाँ पे बाय मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये हमको यहाँ पे। ठीक है, और इसी के साथ मैंने बताया था कि हम लोग इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी यूज कर, यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट भी लिख देते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट, यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी लिखते हैं एसक्यूएल के केस में, तो आइडेंटिटी भी हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे खुद म खुद ये बढ़ जाएगा अपना वैल्यू। ठीक है, तो मान लीजिए आईडी कॉलम पहली बार में 1 है तो अगला बार में 2 होगा, फिर तीसरा होगा, चौथा होगा। तो ऐसे ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत का बात नहीं है, कोई एरर नहीं फेंकेगा, क्योंकि हर बार वो यूनिक होगा, क्योंकि हर बार वो एक वैल्यू बढ़ जा रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से आइडेंटिटी हटा देता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल दिखाना है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको रन करते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो टेबल क्रिएट हो रहा है हमारा, होने देते हैं टेबल क्रिएट। तो उसके बाद जब टेबल क्रिएट हो जाएगा फिर उसके बाद आप रन कीजिएगा। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसको मैं रन करता हूँ। तो अभी सॉरी, स्टूडेंट टेबल को रन कर रहा हूँ, कोर्स टेबल हम लोगों ने क्रिएट किया है। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कोर्स, इसको हम लोग रन करते हैं। तो अभी तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं, पर आईडी कॉलम हमारा प्राइमरी की बन चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। मैं इंसर्ट इनटू कोर्स वैल्यूज, हम लोग ऐसे भी इंसर्ट कर सकते हैं डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप वन कोर्स का नाम आप लिख लीजिए कुछ, मैं डीएसए लिख लेता हूँ और इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो ये रन हो जाए हमारा, तो ये तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो गया। पर आप अगर यहाँ पे क्या कीजिएगा, आईडी यहाँ पे सेम रखिएगा। ठीक है, आपने वहां पे नॉट नल नहीं किया, आईडी यहाँ पे सेम रखिएगा, पर आप खाली नाम बदल दीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे एरर फेंकेगा, एरर ये फेंकेगा कि यहाँ पे प्राइमरी की हमारा है, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कांस्टेंट, और यहाँ पे कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट, मतलब यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू आप रख नहीं सकते, यूनिक वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे हमेशा यूनिक वैल्यू रखना पड़ेगा। इसको मैं रन करूंगा तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा। ठीक है, और मैं इसको दिखाता हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे आप देखिए ये हो गया। और एक बात और, प्राइमरी की को आप नल भी नहीं रख सकते, यहाँ पे मैं नल रख के दिखाता हूँ आप लोग को। ठीक है, मैं आप लोग को बताया, तो यहाँ पे आप प्राइमरी की को नल भी नहीं रख सकते। यहाँ पे फिर आ जाएगा कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू कॉलम आईडी बिकॉज नल आर नॉट अलाउड, क्योंकि प्राइमरी की में नल अलाउड नहीं है, डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड नहीं है, हमेशा यहाँ पे यूनिक एलिमेंट होगा और इसके बाद नॉट नल वैल्यू होगा। तो ये सब प्राइमरी की का बेसिक सा था। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी की आप लोग कैसे टेबल क्रिएट करते समय दे सकते हैं वो मैं बताया। अब मान लीजिए कोई टेबल मेरा एग्जिस्टिंग टेबल है, मतलब कोई स्टूडेंट नाम का टेबल मेरा क्रिएट है, उसमें आप लोग कैसे अब चेंज कर सकते हैं वो जानते हैं। मान लीजिए ये मेरा टेबल कोई क्रिएट है, तो यहाँ पे टेबल क्रिएट है, और यहाँ उसके बाद मैं यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कांस्टेंट। उसके बाद यहाँ पे आप लोग नाम दे दीजिए, मैं पीके दे देता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप नाम में कोई रखा नहीं है, पर ये डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए नाम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग कौन सा कांस्टेंट लगाना चाह रहे हैं, प्राइमरी की
फॉर आईडी, आईडी कॉलम पे हम लोग प्राइमरी की लगाना चाह रहे हैं। ये थोड़ा यहाँ पे फॉर के जगह मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, क्योंकि प्राइमरी की में ये फॉलो होता है। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डालेगा तब भी चलेगा। अगर मल्टीपल आपको कॉलम देना है, मल्टीपल कॉलम भी यहाँ दे सकते हैं, आईडी कॉमा नेम, तो आईडी कॉमा नेम यहाँ पे प्राइमरी की दोनों कॉलम हो जाएगा एक साथ, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये एरर आया। ये एरर क्यों आया? जैसे कि चेक में आया था, क्योंकि नॉट नल में जब हम लोग सेट करे थे आया था, उस केस में क्यों आया था एरर, मैंने आप लोग को सब बताया था। क्योंकि यहाँ से पहले से ही डुप्लीकेट वैल्यू रखा हुआ है। तो पहले से जब डुप्लीकेट वैल्यू रखा गया है और अब आप बोल रहे हैं कि उसमें डुप्लीकेट नहीं रहना चाहिए, तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है ना। तो पहले जब आप प्राइमरी की कोई कॉलम को बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें अगर कोई एग्जिस्टिंग टेबल है आपका, उसमें कोई कॉलम को आप प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं, तो वो कॉलम पहले से कोई डुप्लीकेट नहीं रहना चाहिए, कोई नल वैल्यू नहीं रहना चाहिए। तो वो दोनों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, दोनों को रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, 1 डुप्लीकेट है मेरा, और मेरा क्या है 1। और मैं यहाँ पे जैसे इन यूज कर लेता हूँ। ये सब मैंने बताया, इन उनका यूज आपको 1 में डुप्लीकेट है, 12 में डुप्लीकेट है। और भी एक तरीका है जिसकी मदद से हम लोग ये कर सकते हैं, सब क्वेरी लगा के हम लोग वो सब कर सकते हैं। पर फिलहाल मैं अभी कोई आप लोग को वो सब सिखा नहीं रहा हूँ, बेसिक सा चीज प्राइमरी की सिखा रहा हूँ अभी, तो उसमें अभी हम लोग को उतना दिमाग नहीं लगाना है। और जो जो डुप्लीकेट है मैं यहाँ खोज खोज के लिख ले रहा हूँ। तो ये मेरा 1 डुप्लीकेट था और बेसिकली 12 डुप्लीकेट था, 2 ही डुप्लीकेट था। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये दोनों मेरा डिलीट हो गया है, ठीक है। स्टूडेंट का स्पेलिंग शायद गलत हो गया, STUDENT होगा, STUDENT। तो ये स्पेलिंग सब सही लिखिएगा टेबल का, और इसको आप चलाइएगा तो इस बार ये सही से चलेगा। 6 रो डिलीट हुआ मेरा। और अब मैं इसको स्टूडेंट नाम का टेबल चलाता हूं, तो यहाँ पे अभी मेरा कोई डुप्लीकेट नहीं है, कोई नॉट नल नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट अल्टर का मेरा सक्सेसफुली रन करेगा, और मेरा ये आईडी कॉलम प्राइमरी की बन चुका होगा। पर अब आप यहाँ पे कोई वैल्यू को फिर वैसे इंसर्ट करिएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई इंसर्ट कीजिएगा, इंसर्ट, नेक्स्ट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और वहां पे फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग आईडी में सिर्फ मैं वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। तो हम लोग सिंगल कॉलम में कैसे वैल्यू इंसर्ट करते हैं ये सब भी हम लोग ने जाना है। और यहाँ पे एक डुप्लीकेट कॉलम, मेरा 2 नाम का कॉलम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, पर मैं इसमें वैल्यू रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एरर फेंकेगा कि फिर वायलेशन ऑफ प्राइमरी की बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं रख सकते। और यहाँ पे आप यूनिक रखिएगा, जो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उस टेबल में, तो वैल्यू सक्सेसफुली इंसर्ट कर जाएगा, ठीक है। और ये और एरर फेंक रहा है क्योंकि मैंने इसमें से पहले से कुछ कुछ कांस्टेंट लगाया था। ये टेबल पे आप लोग को शुरू से बता रहा हूँ, यही टेबल पे, तो यहाँ पे मैंने एक चेक कांस्टेंट लगाया था। पर आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ पे वैल्यू कैसे होता है, ठीक है। ये चेक कांस्टेंट क्या होता है, कैसे लगाया था, वहां पे मैंने बताया था। यहाँ पे मैं चेक कांस्टेंट लगाया हूँ कि मेरा जो मार्क्स हो हमेशा 10 से ग्रेटर हो, ठीक है। ये हम लोग अगर मेरा सीरीज फॉलो कर रहे हो तो मुझे आप जानते होंगे मैं चेक कांस्टेंट लगाया था, ठीक है। तो ये अब यहाँ से सक्सेसफुली रन करेगा। चेक कांस्टेंट लगाया था उसको ही मैंने सॉल्व कर लिया। और यहाँ पे फिर और कुछ कुछ लगा है, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे ये तो यहाँ पे कॉमा हो गया है डॉट के जगह। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ उसको, तो ये अब सक्सेसफुली मेरा एग्जीक्यूट हो गया। वो चेक कांस्टेंट के चलते ही एरर था। और यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट मैं अगर करता हूँ, इसको हम लोग रन करते हैं, तो इस बार मेरा जो 21 नाम का कॉलम होगा वो मेरा इंसर्ट कर गया। नेम कॉलम या जेंडर कॉलम या ब्रांच या मार्क्स, ये सब को तो हम लोग नल रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको प्राइमरी की नहीं बनाए, क्योंकि एक टेबल हमारा एक ही प्राइमरी की हो सकता है। तो यही था प्राइमरी की। प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिक्वल का, और रेगुलरली यूज होता है प्राइमरी की। और प्राइमरी की को एक और तरीका है हम लोग को ऐड करने का, एक और तरीका है अल्टर में ही तरीका है। तो जैसे कि पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रॉप कर देता हूँ ये वाला कांस्टेंट को, ठीक है। अल्टर टेबल स्टूडेंट डिलीट कर दे रहा हूं मैं। तो ऐड की जगह आपको क्या रखना है, ड्रॉप कांस्टेंट और पीके। तो ये वाला जो आपको कांस्टेंट लगा है प्राइमरी की वाला, वो अब रिमूव हो जाएगा इस टेबल से। तो अब यहाँ पे आईडी में आप नॉट नल वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। पर एक और तरीका मैं बता देता हूँ, इसमें कुछ नहीं, इसमें बस ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको नहीं लिखिएगा तब भी ये चलेगा। ये इतना दूर आप कांस्टेंट नहीं, नाम कांस्टेंट का नहीं दीजिएगा तब भी ये काम करेगा हमारा, और ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये एग्जीक्यूट हो गया। और इसको फिर से आप इंसर्ट कीजिएगा तो फिर से वही एरर फेंकेगा, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की। ये वायलेशन ऑफ प्राइमरी की, क्योंकि ये वैल्यू हम लोग अभी इंसर्ट कर चुके हैं। तो यही है प्राइमरी की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा प्राइमरी की का यूज, और क्यों ज्यादातर यूज होता है प्राइमरी की हमारा सीक्वल में।
अगर कोई डाउट रह गया हो आपको तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में फॉरेन की बताऊंगा, जहाँ पे हम लोग इस प्राइमरी की को दूसरे टेबल में यूज करेंगे, और मैं बताऊंगा कैसे आप लोग दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप पैदा करते हैं। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।